यौन उत्पीड़न मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को आज सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया है जिसमें यौन दुर्व्यवहार के आरोपी को पीड़िता को राखी बांधने की शर्त पर जमानत देने को कहा था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 9 महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए ऐसे अपराधों में स्टीरियोटाइप टिप्पणियों से बचने को कहा। याचिका में महिला वकीलों ने कहा था कि अदालतों के ऐसे आदेश महिलाओं को एक वस्तु की तरह दिखाते हैं। बता दें कि मामला इंदौर का है, जहां अप्रैल 2020 में महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले विक्रम बागरी ने जमानत की मांग की थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को सशर्त जमानत दी थी। इसमें एक शर्त यह थी कि आरोपी रक्षाबंधन पर पीड़ित के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा और रक्षा का वचन देगा। बता दें, आरोपी विक्रम बागरी उज्जैन जेल में बंद हैं। जस्टिस रोहित आर्या की सिंगल बेंच ने आरोपी को 50,000 के मुचलके के साथ जमानत दी है। तो सबसे पहले जस्टिस रोहित आर्या को आप समझ लें, ये वही शख्स हैं जिन्होंने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जेल भेजा था, उनको जमानत देने से मना कर दिया था और बिना कुछ जांच पड़ताल के ये सारा उनके बारे में कह दिया था कि ये मानसिकता खराब है, ये दूसरे धर्मों के खिलाफ टिप्पणी देना आपराधिक है, वगैरह वगैरह इस तरह की तमाम टिप्पणियां कर डाली थी। और अब ये जो दूसरा जमानत वाला मामला आया है, इससे भी उनकी मानसिकता का पता चलता है कि वो एक खास तरह की रूढ़िवादी हिंदुत्ववादी मानसिकता से ग्रस्त जज हैं और इस तरह के फैसले दे रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मुख्य प्रधान न्यायाधीश बोबडे ने भी कहा था एक ऐसे ही मामले में कि अगर जो बलात्कारी है या बलात्कार का प्रयास करने वाला है वो अगर पीड़िता से शादी कर ले तो उसको रियायत दी जा सकती है और इस पर भी अच्छा हंगामा मचा था। इस तरह के मामले पहले भी हो चुके हैं। कई अदालतों ने पीड़िता के साथ बलात्कारियों की शादी करने के प्रस्ताव रखे और उन प्रस्तावों पर विचार भी किया है। तो इस तरह से ये पूरी अदालत में के कामकाज पर एक टिप्पणी है। जो जज हैं उनकी मानसिक सोच पर भी एक टिप्पणी है कि आखिरकार वो अपराध को इस तरह से क्यों मटिया देना चाहते हैं, अपराधियों को क्यों इस तरह से छोटी सी शर्त लगाकर मुक्त कर देना चाहते हैं। अब विक्रम बागरी जैसा व्यक्ति जो घर में घुसकर छेड़छाड़ कर रहा था, उसको केवल राखी बांधने की शर्त पर छोड़ने का जमानत देने का प्रस्ताव करना, ये अजीबोगरीब है। ये न्याय के सिद्धांतों के बिल्कुल उलट है, खिलाफ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस जो फैसला उल्टा है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये नज़ीर बनना चाहिए और ये मैसेज देश भर के जजों में जाना चाहिए कि आप अपराध में इस तरह के खेल नहीं करेंगे। आप अपराध को कानून के तहत देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और उस पर सजा सुनाएंगे जो कानून की किताबों में जिनका वर्णन है उनके हिसाब से चलेंगे, ना कि अपने ये जो स्वविवेक वाला मामला है और वो स्वविवेक आपकी बहुत तरह की विचारधारा और परिवरिश से प्रेरित होता है, उससे न्याय के सिद्धांत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की कमेटी ने कहा है कि धीरे धीरे कोरोना के मौसमी बीमारी की तरह हो जाने की आशंका है। इसका मतलब है कि कोरोना लंबे समय तक रहा तो दुनिया को कोरोना जैसे वायरस से फैलने वाली एक और मौसमी बीमारी के लिए तैयार रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने विशेषज्ञों की एक कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो इस रहस्य का पता लगाए कि मौसम और हवा की गुणवत्ता का कोरोना के फैलने पर क्या असर होता है। कमेटी में 16 विशेषज्ञ थे। इस टीम ने कोरोना संक्रमण के फैलने के शुरुआती समय से लेकर अब तक की परिस्थितियों का जायजा लिया और उसके बाद ये कहा कि सांस से जुड़े वायरल संक्रमण अक्सर मौसमी होते हैं, विशेष रूप से इन्फ्लुएंजा शरद ऋतु सर्दियों में शिखर पर होता है। तो सवाल है कि अब तक क्या कोरोना संक्रमण के मामले में मौसम के अनुसार कम या ज्यादा होते रहे हैं? संक्रमण के मामलों को देखने पर ऐसा नहीं लगता है। वहीं दूसरी ओर भारत में कोरोना एक बार फिर से तेजी से फैलने लगा है। लगातार 8वें दिन 20,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बुधवार को भारत में 35,000
871 नए मामले दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके कहा भी है कि कोरोना की दूसरी लहर को रोकना होगा। कई राज्यों के शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तो पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की, उन वैज्ञानिकों ने पिछले जो वायरस फैले हैं उनके ट्रेंड का भी अध्ययन किया होगा और ये कोरोना के वायरस का जो चरित्र है उसको भी देखा है और पूरी दुनिया भर में मौसम के हिसाब से ये कोरोना किस तरह से फैलता है या ख़त्म होता है उस पर भी उसका भी अध्ययन किया है। और उसके बाद वो एक निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं कि धीरे धीरे चलकर कोरोना हो सकता है कि ये मौसमी बीमारी में तब्दील हो जाए, जैसा सर्दी जुकाम के मौसम में हमें बीमारियां होती हैं फ्लू वगैरह, उसी तरह से एक ये भी हो जाए। और जाहिर है कि टीके भी हमें फिर इसके हिसाब से नियमित लेने भी पड़ सकते हैं। तो इस बीमारी का अभी अध्ययन ही चल रहा है, इसे शुरुआती अध्ययन के तौर पर देखा जाना चाहिए कि ये भी एक संभावना है जो आगे चलकर हो सकती है। और अगर ऐसा है तो हमें कोरोना के साथ जीने का तरीका सीखना पड़ेगा, हमें कैसे इसके साथ निभाना है, कैसे इससे बचना है, ये तमाम तौर तरीके हमें आने चाहिए। तो जो धीरे धीरे हमें सीखने पड़ेंगे, दवाइयाँ भी तब तक और आ जाएंगी, टीके भी और बेहतर आ सकते हैं, तो हमें उसका इंतज़ार भी करना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक तो हमें तब तक कड़ाई और ढिलाई का संतुलन बनाकर चलना होगा ताकि हम इस बीमारी के शिकंजे में ना आए। हम देख रहे हैं कि भारत में एकदम से पिछले 1-1.5 महीने में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है और 35,000 तक, जो कि 3 महीने से ज़्यादा समय में ये सबसे ज़्यादा संख्या इसकी हो गई है। तो ये दूसरी लहर की बात की जा रही है, अभी कुछ राज्यों तक सीमित है, दूसरे राज्यों में भी फैला तो एक बार फिर से हम उस संख्या तक पहुंच सकते हैं जिसकी वजह से पूरे देश भर में आतंक मचा था, अफरा तफरी मची थी और लॉकडाउन की लगातार नौबत आ रही थी जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक तरह से ध्वस्त कर दिया है। तो ये सावधानी का समय है और इंतज़ार करने का समय है कि सही इलाज इसका आ जाए। वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीन से जितना संभव हो सके उसको रोका जाना चाहिए और इसके अध्ययन का सिलसिला भी जारी रहेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।